हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मी करमजीत कौर, योर हिंदी टीचर। आज का हमारा विषय हिंदी व्याकरण में से भाषा और व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हम अपने विचारों को किसी तक पहुँचाते हैं और किसी के विचारों को समझते हैं तो तब हम भाषा को ही प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा, उसके बाद भाषा के प्रकार मौखिक भाषा और लिखित भाषा, अन्य प्रकार में सांकेतिक भाषा, उसके बाद लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इन भाषा के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं। उसका बड़ा भाई दिल्ली जा रहा है, वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और छोटा भाई बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊँगा। इससे आप जानिए कि दोनों भाइयों के बीच में जो आपस की बातचीत है, आपस में जो वो अपने मन के भेद, अपने मन के विचार जो आपस में जो बात कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा के द्वारा ही वो अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है और दूसरा उसके विचारों को समझ रहा है। इस तरीके से सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए आपस में बातचीत करना, जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा और आप सुन रहे हो, वो क्या है? भाषा के माध्यम से ही वे अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा है और आप उसके विचारों को समझ रहे हो, तो वो भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक गूंगों की तरह होंगे। क्या हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, और ना ही हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कोई भाषा ही नहीं होगी तो हम कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, कैसे जो हमारे मन में विचार है वो दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए ये भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा और उसके बाद लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने विचारों को दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरे हमारे विचारों को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे कहानी सुनना, पाठ पढ़ना, ठीक है, वो क्या है? मौखिक भाषा के रूप है। जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा है और आप सुन रहे हो, कोई आपको कहानी सुना रहा है, आप सुन रहे हो, तो ये क्या है? मौखिक भाषा का एक रूप है, ठीक है। उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारे विचार पढ़कर समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र लिखना, पत्र के माध्यम से हम अपने मन में जो विचार होते हैं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और हमारे लिखे हुए विचार को दूसरे पढ़कर समझ लेते हैं कि हमारे मन में कौन सी बात है, कौन सी बात चल रही है। ये भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए ना एक लिपि का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लिपि की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक भाषा को अलग अलग रूप से लिखा जाता है। जैसे आप जानती हो, हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि और उर्दू की, जैसे उर्दू को फारसी में लिखा जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को क्या कहते हैं?
लिपि कहती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी लिपि। इस प्रकार से और भी बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में प्रयोग में लाई जाती है, जिनको उनकी प्रत्येक भाषा को अलग अलग ढंग से उनकी लिपि के रूप में लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाएगा व्याकरण। व्याकरण हम भाषा में बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि व्याकरण का शुद्ध रूप ही हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने के काबिल बनाता है। व्याकरण की सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, नियमों के संग्रह को ही व्याकरण कहते हैं। क्योंकि अगर हम उन नियमों के दौरान भाषा को प्रयोग में नहीं लाते तो हम भाषा का सही ना तो उच्चारण कर सकते हैं और ना ही उसे सही रूप से लिख सकते हैं। भाषा को सही रूप से लिखने के लिए और उसका सही उच्चारण करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम भाषा को ना तो शुद्ध लिख सकते हैं और ना ही उसे बोल सकते हैं। जैसे कि राम खाना खाती है, इसमें राम क्या है? एक लड़का है, ठीक है, उसका लिंग चेंज है ना, इसमें राम एक लड़का है, तो यहाँ पे ये भाषा का अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप आएगा राम खाना खाता है। उसके बाद मीना पुस्तक पढ़ता है। मीना क्या है? एक लड़की है, तो इसमें क्या आएगा? मीना पुस्तक पढ़ती है। उसके बाद व्याकरण को शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण के अंग, ठीक है, सबसे पहले वर्ण विचार में वर्णों का भेद, वर्णों की शुद्धता के बारे में विचार किया जाता है। जैसे कि हमारे लिखने का ढंग और हमारे पढ़ने का ढंग वर्ण के द्वारा ही हम जान सकते हैं। और शब्द विचार में शब्दों की भेद, शुद्धता और शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे शब्द बनाए जाते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, वाक्यों की भेद, शुद्ध और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, जिस तरीके से हम व्याकरण को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से भाषा को लिखने के लिए भाषा एक बहुत ही अनिवार्य अंग है और भाषा को लिखने के लिए व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें व्याकरण का अच्छे से ज्ञान होगा तो हम भाषा को लिखने में कोई गलती नहीं करेंगे और भाषा को शुद्ध और सही ढंग से लिखना जान सकते हैं हम व्याकरण के द्वारा। इस तरीके से भाषा हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचार दूसरों तक ना तो पहुंचा सकते हैं और ना ही दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। ये था हमारा आज का विषय। अब हम इसे दोबारा से जान लेते हैं। जो आज हमने पढ़ा है, हमने भाषा की परिभाषा की भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। उसके बाद हमने भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, अन्य प्रकार सांकेतिक भाषा। उसके बाद लिपि और उसके बाद व्याकरण, उसके बाद व्याकरण के अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।